बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फदान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज मंगल 11 फरवरी है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, जहां हमास की जानिब से कैदियों के तबादले को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए रोकने का ऐलान सामने आया था। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि हमास के कंसर्न्स क्या हैं जंगबंदी मुआहदे की वायलेशंस को लेकर, जिसकी वजह से अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जमान ने यह कहा था कि अनटिल फर्दर नोटिस जो कैदियों का तबादला है वो रोक दिया गया है हमारी जानिब से। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में 15 फरवरी बरोज हफ्ता के लिए जो कैदियों का तबादला स्केड्यूल था, तो हमास के इस ऐलान के बाद वो कैदियों का तबादला नहीं होगा जब तक हमास के कंसर्न्स को दूर नहीं कर दिया जाता मीडिएटर्स की जानिब से। अच्छा, इस ऐलान के बाद होना तो ये चाहिए था कि मीडिएटर्स जो हैं वो हमास के कंसर्न्स को सुनने के लिए और उनको दूर करने के लिए मैदान में आ जाते, क्योंकि जो आलमी इदारे हैं वो मैं आपको बता दूं कि हमास के कंसर्न्स को आलमी इदारों की जानिब से सेकंड किया जा रहा है कि हमास के कंसर्न्स बिल्कुल दुरुस्त हैं और हमास की जानिब से जो भी वायलेशंस पॉइंट आउट की गई हैं, जो सहूनियों की जानिब से रिपोर्ट हो रही हैं जब से जंगबंदी मुआहिदा साइन किया गया या फिर इसका ऐलान किया गया कतरी प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, तब से लेकर आज तक, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 25 फलस्तीनियों की शहादतें रिपोर्ट हो चुकी हैं जो कि जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। नंबर 2, जो एड के ट्रक्स तय पाए थे कि 600 ट्रक्स डेली गजा की पट्टी के अंदर दाखिल होंगे, तो उसकी भी वायलेशन सामने आ रही है और 600 ट्रक्स डेली गजा की पट्टी के अंदर दाखिल नहीं हो रहा। नंबर 3, मैं आपको बता दूं, जो यूएन ने पॉइंट आउट किया कि नॉर्थ गजा की साइड पर जाने वाले मासूम फलस्तीनियों के लिए तय पाया था कि 2 लाख जो टेंट्स हैं वो ऑलरेडी वहां पर लगाए जाएंगे, तो टेंट्स 2 लाख तो छोड़ दें, 20,000 भी नहीं लगाए गए, तो ये एक और वायलेशन है जिसको पॉइंट आउट किया गया अल-क़स्साम ब्रिगेड की जानिब से। फिर जो शदीद जख्मी थे जिनको इजिप्ट समेत दीगर कंट्रीज के अंदर मुंतकिल किया जाना था, तो उन शदीद जख्मियों को भी 1-2 मरतबा तो मुंतकिल किया गया, लेकिन यहाँ पर भी जो नुक्ता तय पाया था उसकी वायलेशन यहाँ पर भी सामने आ रही है। और हमास के तर्जमान की इस स्टेटमेंट को, इस बयान को आलमी इदारों ने भी, मैंने आपको बताया कि सेकंड किया कि बिल्कुल दुरुस्त कंसर्न्स हैं। अब जो मीडिएटर्स हैं उनको इन कंसर्न्स को सुन तो लिया उन्होंने और यूएन ने कंफर्म भी कर दिया। मीडिएटर्स को क्या चाहिए था कि इन कंसर्न्स को दूर करने के लिए कोशिश करते, और कतर की जानिब से, मिस्र की जानिब से मैं आपको बता दूं कि कोशिश भी की जा रही है और बिल्कुल संजीदा जो रद्द अमल है वो कतर की जानिब से सामने आया कि हमने हमास के कंसर्न सुन लिए हैं और इनको दूर करने के लिए तमाम पार्टियों के साथ नेगोशिएट किया जा रहा है, क्योंकि हफ्ता आपको मालूम है कि अभी कुछ दिन बाकी हैं और इन कंसर्न्स को दूर करने के लिए जो कतर और मिस्र हैं वो कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन एक और मीडिएटर भी तो है, अमेरिका। और इसका आपको मालूम है कि अमेरिका का जो मौजूदा सदर है डोनाल्ड ट्रंप, वो किस तरह की बातें कर रहा है, किस तरह की पॉलिसीज़ को लेकर वो आगे की जानिब बढ़ रहा है, ना सिर्फ गजा को लेकर बल्कि पूरी दुनिया को लेकर। यहाँ पर एक खबर मैं आपको बता दूं, फिर डोनाल्ड ट्रंप का जो रद्द अमल था, सहाफ़ियों के जो सवालात थे उन पर भी बात कर लेंगे। क्विकली मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता रोज़ जो इसने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था, गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम जो इसने तब्दील किया था और गल्फ ऑफ अमेरिका इसका नाम रख दिया था, तो उसके बाद ये आपको नज़र आ रहा होगा कि गूगल मैप्स की जानिब से भी गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम जो है वो ब्रैकेट्स में गल्फ ऑफ अमेरिका लिख दिया गया है, लेकिन ये यहाँ पर पाकिस्तान, इंडिया में हमें इस तरह से नज़र आ रहा है। अमेरिका के अंदर अगर आप मौजूद हैं तो आपको गल्फ ऑफ अमेरिका ही गूगल मैप्स के ऊपर नजर आएगा, लेकिन अगर आप मैक्सिको के अंदर मौजूद हैं तो आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको नजर आएगी। अब गूगल भी चकराया हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जिस तरह के इकदाम हैं जिनको आज भी इसकी जानिब से साइन किया गया, अजीब व गरीब से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, पूरी दुनिया हैरान है कि किस तरह की हरकतें अमेरिका के सदर की जानिब से की जा रही हैं। और इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत किए जाने के दौरान जो गजा से मुतल्लिक सवालात हुए और इनके जो जवाबात इसकी जानिब से दिए गए, तो उन जवाबात ने इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां ग्रैब कर रखी हैं। जाहिर है कि मीडिया से गुफ्तगू हो डोनाल्ड ट्रंप की और वो सुर्खियां ग्रैब ना करे तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ही क्या। अब सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया कि हमास की जानिब से गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए कैदियों के तबादले को रोक दिया गया है, तो इस पर आप किस तरह से रद्द-ए-अमल का इजहार करेंगे, आप क्या सिग्नल देंगे अपने इत्तेहादी नेतन्याहू को। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Well, I would say this, and I'm going to let that because that's Israel's decision, but as far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out.
I'd say they ought to be returned by 12 o'clock on Saturday, and if they're not returned, all of them, not in drips and drabs, not 2 and 1 and 3 and 4 and 2. Saturday at 12 o'clock, and after that, I would say all hell is going to break out. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिसने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि अगर हफ्ता 12 बजे तक हमास की जानिब से तमाम के तमाम कैदियों को रिहा नहीं किया जाता, हालांकि आपको मालूम है कि 3-3 कैदियों का तबादला जो है वो हर मरहले के अंदर स्केड्यूल है और ये मीडिएटर्स की जानिब से तय पाया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा जो कतरा कतरा करके कैदियों का तबादला सामने आ रहा है तो ये बंद होना चाहिए, बल्कि तमाम कैदियों को हमास की जानिब से एक ही वक्त में रिहा कर देना चाहिए। और अगर हमास की जानिब से हफ्ता 12 बजे तक तमाम के तमाम कैदियों को रिहा नहीं किया जाता तो मेरा मशवरा ये है कि जंग बंदी मुआहिदे को तोड़ देना चाहिए और जहन्नुम के दरवाजे खोल देने चाहिए हमास के ऊपर। अब सहाफ़ी की जानिब से पूछा गया कि जहन्नुम के दरवाजे खोल देने का मतलब क्या है आपका, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। You say all hell is going to break loose. Are you speaking about retaliation from You'll Israel? find out, Okay. and they'll find out too. Hamas will find out what I mean. Mr. President, with their concern. They're going to find out what I mean. These are sick people. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिसने सहाफ़ी के पूछने पर यह जवाब दिया कि वो तो तुम खुद देख लोगे, जैसे किसी गली की लड़ाई हो रही होती है, किसी मोहल्ले की लड़ाई हो रही होती है और उसमें एक बंदा जो है वो दूसरे को तड़ियां लगा रहा होता है। यानी कि आप ये देखें कि इसकी नॉन सीरियसनेस का लेवल देखें, ना सिर्फ गजा के मामले को लेकर बल्कि जिस तरह की हरकतें इसकी जानिब से की जा रही हैं। मैक्सिको वाला मैंने आपको बताया, जो गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम इसने तब्दील कर दिया। गूगल मैप्स को चक्कर आए हुए हैं कि अमेरिका में आपको गल्फ ऑफ अमेरिका नजर आएगी, मैक्सिको में आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको नजर आएगी और पूरी दुनिया में आपको ये दोनों नजर आएंगे। तो जाहिर है कि इसके फैसले इस तरह के हैं तो पूरी दुनिया अभी तो सोच में मुब्तला है कि इसका किस तरह से इलाज किया जाए, लेकिन इसका इलाज जो है वो हिटलर वाले स्टाइल में ये आगे बढ़ रहा है। ताकत के जोन में ये ऐसा लगता है कि बिल्कुल पागल हुआ है। यहाँ पर इसने कनाडा को फिर से कहा कि हमारी 51वीं स्टेट बन जाओ, क्योंकि तुम इतने पावरफुल नहीं हो, हम तुम्हारी हिफाजत करते हो, तो किस तरह से सर्वाइव करोगे इस दुनिया के अंदर। तो इस तरह की हरकतें इसकी जानिब से की जा रही हैं। और जो उर्दन के शाह हैं, शाह अब्दुल्ला II, आज मैं आपको बता दूंगा उनका दौरा जो है वो स्केड्यूल है व्हाइट हाउस के लिए, और उनके दौरे से कबल इन्होंने किन अल्फाज में वार्न किया उर्दन के शाह अब्दुल्ला को कि अगर तुमने गजा के मासूम फलस्तीनियों को होस्ट ना किया तो मैं ये कर दूंगा। ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। For Jordan and Egypt every year, would you withhold aid to these countries if they don't agree to take in the Palestinians? Yeah, maybe. Sure. Why not? I mean, if they don't agree, if they don't agree, I would conceivably withhold it. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिसने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि अगर इन्होंने गजा के मासूम फलस्तीनियों को होस्ट ना किया उर्दन और मिस्र ने तो मैं इनकी इमदाद बंद कर दूंगा। ये बहुत बड़ा ऐलान है, मैं आपको बता दूं। मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं कि जो उर्दन के शाह अब्दुल्ला II हैं और जो मिस्र के सीसी हैं, इनकी जानिब से बड़ी मोटी तगड़ी इमदाद जो है ये टॉप 5 में आते हैं। अमेरिका की इमदाद लेने वाले कंट्रीज के टॉप 5 में ये दोनों कंट्रीज हैं। तो एक बहुत बड़ा ऐलान है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो किया गया कि अगर तुमने गजा के मासूम फलस्तीनियों को होस्ट ना किया तो मैं तुम्हारी इमदाद बंद कर दूंगा। बहरहाल ये कॉन्फिडेंट बहुत है कि इन दोनों कंट्रीज की जानिब से गजा के मासूम फलस्तीनियों को होस्ट कर लिया जाएगा। और उर्दन के शाह अब्दुल्ला II मेरे से मिलने के बाद ये आपको कैमरे के ऊपर खड़े होकर बताएंगे कि हाँ मैं तैयार हूँ गजा के मासूम फलस्तीनियों को होस्ट करने के लिए। वो तो खैर चंद घंटों इंतजार करना पड़ेगा कि उर्दन के शाह जब कैमरे के सामने आएंगे तो वो किस तरह की बातें करेंगे। फिलहाल ये मैं आपको दिखा देती, तैसी कर दी है, लेकिन बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, इस तरह के बयानात और इस तरह की वार्निंग्स के बावजूद भी अगर आपका फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका की सरजमीन के ऊपर मौजूद है तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ आ रही है कि ऐसी की तैसी किसकी तरह की बातें। किंग अब्दुल्ला II आने वाले चंद घंटों में मुलाकात होगी, जिस पर डिटेल के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। बहरहाल किंग अब्दुल्ला II भी इसी तरह की बातें करेंगे। खैर, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नेतन्याहू को तो ग्रीन सिग्नल मिल गया। नेतन्याहू तो इस इंतजार में बैठा हुआ था कि इस तरह की कोई बात डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जाए और मैं इस जंग को दोबारा से इसको छेड़ दूं, क्योंकि अब तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर आ गया। 2000 बॉम्ब्स भी मिल गए, इमदाद भी इसने बहाल कर दी और जो पाबंदियां जो बाइडन की जानिब से लगाई गई थी उन पाबंदियों को भी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हटा दिया गया।
تو نیتن یہ کوشش کرے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اعلان کے بعد اس جنگ کو دوبارہ سے چھیڑ دیا جائے اور تب تک یہ جنگ جاری رکھی جائے جب تک غزہ کے معصوم فلسطینیوں کو سرزمین فلسطین سے نکال نہیں دیا جاتا یا پھر ایران کی نیوکلیئر سائٹس تک کو ٹارگٹ نہیں کر دیا جاتا، تب تک نیتن اس جنگ کو جاری رکھنا چاہے گا۔ لیکن اسرائیل کے اندر بہت زیادہ مظاہرے ہیں، جو قیدیوں کی فیملیز ہیں انہوں نے سڑکوں کو بلاک کر دیا ہے اور وہ نیتن کی سیز فائر وائلیشنز کے خلاف۔ اب آپ یہاں پر دیکھ لیں کہ خود اسرائیلی بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ حماس کی جانب سے جو بیان سامنے آیا، جو کنسرنز سامنے آئے سیز فائر وائلیشنز کو لے کر، تو وہ کنسرنز، وہ بیان بالکل درست ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو تو خیر آپ کو معلوم ہے کہ نظر نہیں آئے گا، لیکن مسلمان ممالک کو کیا ان کی ریالٹی نظر آئے گی یا ابھی بھی یہ مذمتی اعلامیوں تک ہی محدود رہیں گے؟ نظر رکھیں گے، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔